Yes, are you seeing the PPT? So we have the simple formula of Heisenberg's uncertainty principle as delta x into delta px. While solving the numerical, we take it equal to h cross. Now in this numerical, an electron is confined to the region of width 5 into 10 to the power minus 11 meters, which is uncertainty in its position. So directly it is given uncertainty in position delta x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 11 meters. Estimate the minimum uncertainty in its momentum. Directly momentum का uncertainty means delta px निकालना है. So just put it directly delta px equal to ये हो जाएगा h क्रॉस अपॉन डेल्टा x. फॉर्मूले लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं. देयर आर स्टेप मार्किंग्स. उल्टा डायरेक्ट आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे. हाँ, सो दैट इज h क्रॉस इज 1.05. h क्रॉस की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. पता है ना सबको. 10 to the power minus 34 अपॉन 5 into 10 to the power minus 11. 10 के पावर के कैलकुलेशन अलग कर लिया करो. 10 to the power minus 34 और माइनस 11. तो क्या बचेगा. करो कैलकुलेटर में. 1.05 डिवाइडेड बाय 5. ये हो गया 0.21. जैसे कि आप बहुत लोगों का आया है 0.221. सो आई होप ऑल आर प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 और माइनस 11. माइनस 11 ऊपर जाके प्लस 11, तो 34 प्लस 34 माइनस 34 प्लस 11. सो ये हो जाएगा माइनस 23 एंड यूनिट विल बी kg मीटर पर सेकेंड एज इट इज मोमेंटम ना. सो kg मीटर पर सेकेंड. सो जितने लोगों का ये आंसर आया है दे आर करेक्ट. ओके. So I think the numerical on Heisenberg's are clear to you. Shall we move ahead? Now try out this one. Do not try to just copy down the things which is written. Just read the numerical. सिर्फ numerical पढ़ो और solve करने की कोशिश करो. चलो. Try it by yourself. Don't go by this. डाटा भी अपने मन से निकालो और न्यूमेरिकल भी अपने मन से सॉल्व करो. फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल एक्सप्लेन इट ओवर हियर. चलो आप लोग पहले ट्राई करो. ऊपर लिखा है न्यूमेरिकल. पढ़ना है क्या. द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल आर. तो पोजीशन का अनसर्टेनिटी इतना है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 सेकेंड. सेकेंड इनवर्स respectively. Calculate the mass of the particle in kgs. Okay, so uncertainty in position and velocity. So ये मीटर पर सेकेंड चाहिए. हाँ, वेलोसिटी का. तो ये वेलोसिटी है 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स. दिस इज वेलोसिटी. और पोजीशन का दिया है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर्स. ये यहाँ पे है जो दिख नहीं रहा है, तो ये डाटा यहाँ से यूज़ करो. ये डाटा यूज़ करो और आपको मास निकालना है. वेलोसिटी और पोजीशन की अनसर्टेनिटी दी है. कर सकते हैं कि सब लोग. चलो बताओ जल्दी.
Are you able to solve this one? Okay. 0.105 kg. Let us see. बाकी लोगों का आंसर बताओ. ओके 0.105. अब प्लीज राइट डाउन द यूनिट ऑल्सो. तो सिंपल है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स और एम टाइम्स डेल्टा वी एक्स. अब डेल्टा पी एक्स लेना है या एम टाइम्स डेल्टा वी एक्स लेना है, न्यूमेरिकल में क्या गिवन है इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इस बार क्या है, ये दोनों डेल्टा वाली चीज़ें दी है, आपको एम निकालना है. तो एम इक्वल टू, जस्ट सेंड द अदर थिंग्स टू दैट साइड. नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज. एच क्रॉस होता है 1.05 टेन टू पावर माइनस 34. रेस्ट ऑफ यू, मुझे हर एक की तरफ से आंसर चाहिए. डेल्टा एक्स दिया है 10 टू पावर माइनस 10. यस वेरी गुड. डेल्टा वी दिया है 10 × 10 टू पावर माइनस 24. सो आई कैन राइट इट 10 टू पावर माइनस 23. एक 10 वो 24 खा जाएगा. अब चलो -23 -10, ये हो गया -33. -33 और -34 अपॉन में है तो सिर्फ -1 बचा, तो मतलब वो -1 एडजस्ट होगा. 0.105. वेरी गुड. डू राइट द यूनिट. इट इज इन मास, so it is in kg. So I think most of you have got this answer. Shall we move ahead? Yes, okay. Now there is one more numerical. This is little bit different, not much more. Just read out. According to Heisenberg's uncertainty principle, the product of uncertainty is position and velocity. So ये है Heisenberg's principle. The question says accuracy up to 0.001%. Okay. So the uncertainty determination in velocity, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं कि अगर एक्यूरेसी परसेंटेज दिया है, सपोज द एक्यूरेसी अप टू 0.001% इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऐसे बोला है, तो फिर एग्जैक्ट वेलोसिटी कितना आएगा, ये एक्यूरेसी परसेंटेज मतलब 0.001 इंटू 100 और जो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दी है वो. अब इसका वर्डिंग कैसे आएगा, इसका वर्डिंग आएगा if the velocity is measured with an accuracy of 0.001% of 300 meter per second. So velocity is measured with an accuracy of 0.001% came out to be 300 meter per second. तो एक्चुअल एरर इन वेलोसिटी कितना आएगा, 300 का 0.001%. तो ये आएगा 3 इंटू टेन टू पावर माइनस 3. ठीक है, जो यहाँ पे निकाल के दिखाया है. देयरफॉर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो फिर पोजीशन का अनसर्टेनिटी कितना आएगा. अब ये वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी है, पोजीशन का अनसर्टेनिटी के लिए सिंपली फिर से डेल्टा एक्स इंटू एम टाइम्स डेल्टा वी एक्स. चलो यहाँ पे मत देखो, इनके सिंबल नोटेशन अलग है, इसलिए हम लोग अपना खुद का सॉल्व करेंगे. डेल्टा एक्स इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन एम टाइम्स डेल्टा वी एक्स. इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. अब पार्टिकल का इन्होंने मास दिया है क्या, इन्होंने मास यूज़ किया है इलेक्ट्रॉन का, मतलब पार्टिकल बोला है सपोज इलेक्ट्रॉन. तो चलो रखो, एच क्रॉस इज 1.05 10 to the power minus 34
upon m. M is electron, so 9.1 10 raised to power minus 31, और v अभी हमने निकाला 0.001% ऑफ 100 over 300, so that is 3 into 10 raised to power minus 3. तो कभी कभार आपको ना एक्यूरेसी से, मतलब वो जो एरर दिया है उससे एग्जैक्ट जो भी वैल्यू है मोमेंटम का, पोजीशन का, वो निकालना पड़ेगा। तो कभी कभार बोला जा सकता है कि वेलोसिटी इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ दिस मच, और वैल्यू आया दिस मच, तो व्हाट इज द वेलोसिटी मेजर्ड, सो वो इस तरह से करना पड़ेगा। 0.001% ऑफ 300, मतलब 0.001% का मतलब होता है अपॉन 100 इंटू 300। ठीक है, तो चलो ये सॉल्व करो फ्रैक्शन। सो 1.05 डिवाइडेड बाय 9.1 डिवाइडेड बाय 3, 0.038, yes correct, 0.038 into 10 raised to power माइनस 31 माइनस 3 32 33 34 माइनस 34 माइनस 34 कैंसिल, तो सिर्फ 0.038 बचा। ये क्या है, मीटर्स, बिकॉज इट इज पोजीशन, तो 0.038 मीटर्स। गॉट इट एवरीवन, आंसर समझा क्या सबको? हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगर न्यूमेरिकल आते हैं तो कर पाओगे एग्जाम में? हैव यू नोटेड दिस न्यूमेरिकल डाउन? Yes, everyone note down the numericals and do practice as much as you can. Let us move ahead. ओके, अब एनर्जी वाले न्यूमेरिकल दिए हैं। एनर्जी वाले न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल रहते हैं। ठीक है, आपको बस फाइंड आउट फर्स्ट 3 एनर्जीज या फर्स्ट 2 एनर्जी, ऐसे क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पूछा गया है, सपोज इस न्यूमेरिकल का वर्डिंग कैसे रहेगा, यहाँ पे लिखती हूँ, फाइंड फर्स्ट, सपोज 2 energy levels for an electron trapped in one dimensional box of length, ये न्यूमेरिकल लिखो, वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ, सपोज आई कॉल इट 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट्स। चलो, ये है आपका न्यूमेरिकल। आपको पहली 3 एनर्जी लेवल निकालनी है इलेक्ट्रॉन की जो 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट के बॉक्स में ट्रैप है। अब एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना? तो पहले गिवन लिखते हैं। व्हाट इज गिवन? गिवन में लिखेंगे बॉक्स ऑफ लेंथ, लेंथ हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, सो एल इक्वल टू 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट मतलब यही पे ही कन्वर्ट करो, 1 × 10⁻⁻10 मीटर्स। और पार्टिकल कौन सा दिया है? इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करना पड़ेगा। अब सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है फर्स्ट एनर्जी लेवल E1 इक्वल टू, याद है सबको, n² h² अपॉन 8 ml² हमने किया था। n² इज 1, तो 1² आएगा, h² अपॉन 8 ml²। डू यू रिमेंबर द डेरिवेशन? सो 1² इज 1, h² वगैरह पुट करो, 6.63 का स्क्वायर, एग्जाम में आप सॉल्व करते वक्त बहुत बार स्क्वायर करना ही भूल जाते हो। इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब डबल, तो 10⁻⁻68 अपॉन 8, m मतलब 9.1,
10⁻31 L square. L is 10⁻10, minus 10 का स्क्वायर -20. अब 10 के पावर अलग से रखो और जो भी फ्रैक्शन है वो अलग से कैलकुलेट करो. तो कैलकुलेटर में पुटअप करो. चलो 6.63 का स्क्वायर. सो कैसे करोगे? 6.63 इंटू 6.63, 43.95 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 9.1. तो ये आया 0.60. 0.6 इंटू 10⁻, 10 के पावर अलग से करो. 10 के पावर कैलकुलेटर में नहीं डालना. -68, -31 ऊपर जाएगा तो +31. सो 31 -68, -20 ऊपर जाएगा तो +20. तो ये -17 बचा. एंड व्हाट इज द यूनिट? जूल, बिकॉज इट इज एनर्जी E1. अच्छा अभी बताओ तो E2 कितना आता है? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2? डू यू रिमेम्बर? फर्स्ट टू एनर्जी बोला है, मतलब E1 निकाला, अभी पूरा न्यूमेरिकल नहीं हुआ है. E2 भी निकालना है. फर्स्ट टू एनर्जी में E2 भी आएगा. यस, वेरी गुड. E2 वॉज 4 टाइम्स E1. याद है ना आप लोगों को? एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर. एन स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर, 2 स्क्वेयर मतलब 4, बाकी एच स्क्वेयर अपॉन एट एम एल स्क्वेयर मतलब E1. सो 4 टाइम्स E1. यस. सो ये कितना आएगा? 4 टाइम्स ऑफ 6.6. तो ये 0.24 या 2.4. नहीं, 0.24 ही आएगा ना. यस, सॉरी 0.36. 10 का पावर तो उतना ही रहेगा. -17. अच्छा टेल मी, अगर आपको ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने को बोला होता E1, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो कैसे निकालोगे? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट? जूल वालों को इलेक्ट्रॉन चार्ज से डिवाइड करेंगे. इफ आई डिवाइडेड बाय ई, आई विल गेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. तो कितना आता है? 0.6 डिवाइडेड बाय 1.6, 0.375. अभी भी खत्म नहीं हुआ है. हाँ, 10⁻⁻17 और ई का 10⁻⁻19. -17 -19 कितना बचा? ऊपर जाएगा तो +19 होगा, मतलब +2. तो 0.375 इंटू 10⁻+2. तो इसको एडजस्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा इधर, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझा? तो E2 will be 37.5 into 4. Likewise. Got it all of you? Note down the numerical in electron volts. Noted everyone? Shall we move ahead?
E2 इज 4 टाइम्स E1। हम लोगों ने जब डेरिवेशन किया था, याद है क्या? लास्ट टाइम, लास्ट टू लास्ट लेक्चर, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी, En इक्वल टू n² अपॉन 8ml²। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली En के लिए होता है। सो n की जगह 1 रखेंगे तो E1, n की जगह 2 रखेंगे तो E2। तो E1 होता है सिंपल h² अपॉन 8ml²। E2 होता है 4 टाइम्स h² अपॉन 8ml²। तो h² अपॉन 8ml² इज E1। सो आई कैन राइट इट 4 टाइम्स E1। याद है ना डेरिवेशन? Shall we move ahead? Noted? Okay, so we are at the end. So energy के न्यूमेरिकल इसी तरीके के आएंगे. Now let me stop sharing this one.